क्या आप जानते हैं दुनिया में दो तरह की कौमें आबाद हैं। पहली वो जो चीजों का इस्तेमाल करती है। दूसरी वो कौम जो चीजों की कदर करती है। क्या आपको मालूम है कि जो कौम चीजों की कदर करती है वो दुनिया पर राज करती है। कदर सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि दुनिया की तरक्की का एक राज है। जो कौम पानी की कदर नहीं करती वो प्यास में बिखर जाती है। जो फिजा की कदर नहीं करती वो बीमारियों में घिर जाती है। और जो इल्म की कदर नहीं करती वो कौम गुलामी में जकड़ जाती है। जो वक्त की कदर नहीं करते वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। आज हमारा मसला क्या है? हम खाना जाया करते हैं, हम पानी जाया करते हैं, हम फिजा को आलूदा करते हैं, हम बच्चों को मोबाइल देते हैं लेकिन तालीम नहीं। फिर हम ये क्यों कहते हैं कि किस्मत हमारा साथ नहीं देती? आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या ये दुरुस्त नहीं? कुदरत उनका साथ नहीं देती जो वसाइल जाया करते हैं। कुदरत उनका साथ देती है जो वसाइल की कदर करते हैं। तो चलिए आज से अहद करते हैं, पानी बचाएं, हवा को साफ रखें, तालीम को फर्ज बनाएं, वक्त की हिफाजत करें और अपनी नस्लों को कदर सिखाएं। याद रखें, जो कौम कदर करना सीख जाती है वो चंद सालों में नहीं बल्कि चंद लम्हों में तारीख बदल देती है। क्या आप जानते हैं, एक आदत छोड़कर हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। हम बड़े बड़े मसाइल की बात करते हैं लेकिन क्या हमने कभी पानी के ज़या के बारे में सोचा? सवाल यह है कि हम रोजाना कितना पानी जाया करते हैं। नल खुला छोड़ देते हैं, गाड़ी धोते वक्त पानी का ज़या, वजू के वक्त बेएहतियाती। क्या यह मामूली है? हकीकत यही है कि यही जाया शुदा पानी सीवरेज पर बोझ बनता है, गंदगी पैदा करता है, मच्छर पैदा करता है, बीमारियां बढ़ती हैं। क्या हमें एहसास है? सोचें, यही पानी अगर हम बचाते हैं तो ये कितने घरों तक पहुंच जाएगा, कितनी जिंदगियां आसान हो सकती हैं। पानी बचाना सिर्फ आदत नहीं, ये इंसानियत पर एहसान है। आज से फैसला करें, नल बंद करें, पानी के ज़िया को रोकें, जरूरत के मुताबिक पानी का इस्तेमाल करें और दूसरों को भी सिखाएं। क्या आप इस आदत को तर्क करने के लिए तैयार हैं? क्या आप जानते हैं, आपकी खुद की जमीन नहीं, आप वहां कुछ भी नहीं बना सकते। ये मसला हमारे इस जमीन पर क्यों है? हम क्यों वहां लोगों को घर बनाने देते हैं जहां से फिर उन्हें उठाना पड़ता है? जब शी आबादियों को खाली कराया जाता है तो आप क्या कहते हैं, उन माओ के कलेजों पर क्या वार होते हैं? वो बहनें कितनी दिल आजारी उनकी होती है जिन्होंने वहां वक्त गुजारा है। वो लोग उस माहौल से जुड़ चुके होते हैं, उनके बच्चे वहां परवान चढ़ चुके होते हैं, मगर उन वो इबादी को गिराने का जब नोटिस आता है तो लोगों पर क्या बीतती है। तो क्या हम ऐसा निजाम नहीं ला सकते कि ऐसी आबादियां जिन्हें कल को खाली कराना पड़े वहां पर कुछ भी बनाने की इजाजत ना हो और ना वहां पर किसी को एक ईंट ना लगाने दी जाए। मकसद है कि कल को जो तकलीफ लोगों को पहुंचाते हैं उससे बचा जाए। क्या आपने कभी गौर किया है कि उम्र जितनी भी हो, वक्त जैसा भी हो, एक लम्हा क्यों महसूस होता है? अगर पैदाइश से सोचें तो जितनी भी उम्र है, एक पल महसूस होना क्या कहलाएगा? सोचें, वक्त मिटता है, वक्त खत्म होता है, वक्त रोल होता है। अगर मिटता है या खत्म होता है तो मकाफाते अमल क्या है? क्यों हमारा किया धरा हमारे सामने आता है? क्या ये हकीकत है
کہ ہم جو کرتے ہیں وہی بڑھتے ہیں، تو گزرے ہوئے وقت کا ایک لمحہ محسوس ہونا ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وقت کی قدر، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ وقت ہے وقت کی قدر کو بڑھانے کا، تاکہ ہم چاند اور اس سے آگے کی دنیا کے سفروں کے لیے اپنی تیاری مکمل کر سکیں۔ وقت کی اہمیت اور قدر کو بڑھانا ہمارا نصب العین ہونا چاہیے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں دو طرح کی قومیں آباد ہیں؟ پہلی وہ جو چیزوں کا استعمال کرتی ہے، دوسری وہ قوم جو چیزوں کی قدر کرتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو قوم چیزوں کی قدر کرتی ہے وہ دنیا پر راج کرتی ہے؟ قدر صرف ایک لفظ نہیں بلکہ دنیا کی ترقی کا ایک راز ہے۔ جو قوم پانی کی قدر نہیں کرتی وہ پیاس میں بکھر جاتی ہے، جو فضا کی قدر نہیں کرتی وہ بیماریوں میں گر جاتی ہے، اور جو علم کی قدر نہیں کرتی وہ قوم غلامی میں جکڑ جاتی ہے۔ جو وقت کی قدر نہیں کرتے وہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کھانا ضائع کرتے ہیں، ہم پانی ضائع کرتے ہیں، ہم فضا کو آلودہ کرتے ہیں، ہم بچوں کو موبائل دیتے ہیں لیکن تعلیم نہیں۔ پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ قسمت ہمارا ساتھ نہیں دیتی؟ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا یہ درست نہیں؟ قدرت ان کا ساتھ نہیں دیتی جو وسائل ضائع کرتے ہیں، قدرت ان کا ساتھ دیتی ہے جو وسائل کی قدر کرتے ہیں۔ تو چلیے آج سے عہد کرتے ہیں، پانی بچائیں، ہوا کو صاف رکھیں، تعلیم کو فرض بنائیں، وقت کی حفاظت کریں اور اپنی نسلوں کو قدر سکھائیں۔ یاد رکھیں، جو قوم قدر کرنا سیکھ جاتی ہے وہ چند سالوں میں نہیں بلکہ چند لمحوں میں تاریخ بدل دیتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈرا کر، دباؤ ڈال کر ان کا مستقبل نہیں بنا رہے، ہم ان کی آنے والی دنیا کو تباہ کر رہے ہیں۔ اور شاید آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہماری آنے والی دنیا ہم سے 1000 سال آگے کھڑی ہے، لیکن ہم آج بھی پرانے طریقوں میں قید ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ ڈانٹ، مار، دباؤ، خوف۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے ایک بچہ جب مار کھاتا ہے تو وہ کیا سیکھتا ہے؟ وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ اندر سے ختم ہو جاتا ہے، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بچہ کچھ نہیں بنے گا۔ نہیں، بچہ نہیں، نظام کمزور ہے۔ سوال یہ ہے، کیا سختی حل ہے یا تدبیر، محبت اور منصوبہ بندی؟ سوچیں، ایک ایسا نظام جہاں 12 گھنٹے والے اسکولز ہوں مگر قید نہیں، آزادی میں، وہاں تعلیم ہو، کھیل ہو، کھانا ہو، صفائی ہو، اخلاق ہو اور زندگی سکھائی جائے، اور سب سے اہم اور ضروری بات کہ فیس نہ ہو۔ اب ذرا اس کا اثر دیکھیں۔ جب بچے محفوظ ماحول میں ہوں گے تو ماں اور باپ دونوں مل کر محنت کر پائیں گے، کما سکیں گے، گھریلو انڈسٹری کا فروغ ہوگا، اپنی فی کس آمدن ہم بڑھا سکیں گے، گھر میں سکون ہوگا، گلی محلے میں لڑائی جھگڑے کم ہوں گے، معاشرہ خود بخود بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب بچے ایک صاف اور منظم جگہ پر ہوں گے، بیماریاں کم ہوں گی، گندگی کم ہوگی، مچھر کم ہوگا، ہسپتالوں پر کم لوڈ ہوگا۔ یہ صرف ایک سکول نہیں ہوگا بلکہ زندگی کا ایک مکمل نظام ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب
जमीन के लिए बेहतरीन है, फायदेमंद है। मगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर हमें चांद से आगे जाना है तो क्या हम यही पुराने निजाम के साथ जाएंगे? आप क्या कहते हैं? क्या मैं ठीक कह रहा हूं कि हमें एक निजाम में एक जिद्दत को पैदा करना है, हमें जदीद निजाम को मुतारफ करवाना है? वहां हमें ऐसे निजाम की जरूरत होगी जहां इंसान तरबियत याफ्ता हो, हर बच्चा मजबूत हो, हर फर्द जिम्मेदार हो। यही वो बुनियाद है जो हमें जमीन से उठाकर चांद से आगे की दुनिया में ले जाती है। हम कहते हैं कि 1000 साल का सफर मुश्किल है, अगर निजाम बेहतर हो जाए, सोच बदल जाए, तालीम तरक्की कर जाए, तो यही 1000 साल का सफर घंटों और दिनों में क्या तब्दील नहीं हो सकता? आपकी क्या राय है? ये कोई जादू नहीं, ये एक मंसूबाबंदी है। अगर हमने आज फैसला ना किया तो कल हमें पछताना पड़ सकता है। हमें बच्चों को मारपीट वाला मुआशरा नहीं बनाना, हमें चाहिए बच्चों को संभालने वाला मुआशरा। आए एक कदम उठाएं, शिद्दत छोड़ दें, तदबीर अपनाएं, बच्चों को संवारें, मुआशरा बदलें, क्योंकि हम सिर्फ आज के लिए नहीं जी रहे, हम एक ऐसी दुनिया बना रहे हैं जो हमें चांद से आगे ले जाएगी। अगर हम बदल गए तो दुनिया बदल जाएगी। अगर ऐसी बात आपको पसंद है तो चैनल को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन भी दबाइएगा। आप देख रहे हैं चांद से आगे की दुनिया, मी खालिद नदीम। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।